हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। इसमें हम आपको दिखाएंगे हमारे शहर का बहुत ही फेमस मंदिर जो है शहर से बाहर और बहुत ही बड़ा है, जिसमें बहुत दिन हो गए थे मैं गए हुए। आज आखिरकार हम पहुंच गए देखने के लिए, जिसका नाम है गणपति धाम, जो कि बहुत ही ऊंचा बनाया हुआ है, जिस पे चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मुझे तो सुनने में ही नहीं आया कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं आज तो। चढ़ते चढ़ते पता नहीं ऐसा लग रहा था कि 10 मंजिल की बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। और सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हम पहुंच गए मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर। और चढ़ते ही ऊपर बहुत बड़ा ग्राउंड था। फिर हमने सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करे और उनके चरण छुए, मगर ये इतने बड़े चरण थे कि हम सोच नहीं पाए कि चरण छुए या उनके ऊपर चढ़ के बैठे। और ये देखो, इनके भगवान जी के चरणों के पास कितना बड़ा चोगा भी बैठा रखा था, क्योंकि मूषक महाराज बोला जाता है। भाई सच में पास जाके देखने पे बहुत बड़ी मूर्ति है ये तो, भगवान गणेश जी की। एक बार में तो गर्दन टेढ़ी हो जाती देखने में। फिर समीक्षा बोली हाथ जोड़ लो, मगर मैंने तो फोन पकड़ रखा था। मैं बोला मेरे नाम की तुम ही हाथ जोड़ लो और प्रार्थना कर लो। फिर हम थोड़ा साइड में चले तो देखा कि इतना बड़ा फुहारा लगा रखा था गणेश जी के बराबर में, और ये एक नहीं दोनों तरफ ही फव्वारे लगा रखे थे। ये अभी बंद पड़े थे, चालू नहीं थे। फिर हमने ऊपर से देखा जितना बड़ा पार्क भी बना रखा था यहाँ पे। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थक गए थे हम, थोड़ी देर बैठे वहाँ पर और खूबसूरती का आनंद लिया। और फिर देवी जी ने वहाँ की सारी एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ को ध्यान में देखते हुए मुझे एक एक चीज़ें समझाई कि ये किस लिए लगा रखा है यहाँ पर, ये क्या लगा रखा है। हर एक चीज़ें बताई कि किस चीज़ का क्या काम होता है, ये सब बताया। फिर मैंने पूछा छत के ऊपर इतना बड़ा मैदान क्यों बना रखा है। देवी जी ने बताया कि ये कोई भी फंक्शन पार्टी के लिए कितने भी लोग आ जाए उसके लिए इतना मैदान बना रखा है। और ये देखो साइड में बैठने की जगह भी है, जहाँ पे ताकि सारे लोग आराम से बैठ भी सके और बच्चे खेल भी सके। फिर हमने हिम्मत दिखाई और वापिस से वो ढेर सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए। और नीचे तो उन्होंने कमाल ही कर रखा है, इतनी बड़ी मूर्ति के नीचे ये क्या इतना बड़ा मंदिर बना रखा है। मंदिर में हमने एंट्री करी और एंट्री करते ही मंदिर के द्वार पर हमें मंदिर बालाजी महाराज, उनको प्रणाम किया और आगे बढ़े। मंदिर के अंदर बहुत ही शानदार मंदिर बना रखा था, इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी, बड़े बड़े कूलर भी रख रखे थे। मंदिर में आगे सीधे सामने जाते हैं तो सामने बैठे रखे थे इन्होंने छोटे रूप में गणेश जी महाराज। देवी जी बोली यहाँ भी प्रणाम करते हैं गणेश जी को। मैंने कहा जरूर, मेरे नाम का भी प्रणाम कीजिएगा। इन्होंने फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम किया और पता नहीं इतनी लंबी क्या प्रार्थना की। मैं सोचा मेरे नाम की भी कुछ विश मांग रही होगी, ठीक है लगे रहने दो। थोड़ा आगे चले तो देखा कान्हा जी पालने में बैठा रखे थे, बाल रूप में, बाल गोपाल, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना रखी थी। उसके पीछे कितनी बड़ी मोहन की कृष्ण जी की कृष्ण लीला करते हुए गोपियों के संग एक बहुत ही सुंदर चित्र लगा रखा था। हमने वहाँ भी हाथ जोड़ के नमस्कार किया और मैंने भी सिर झुकाया और उनसे प्रार्थना की। फिर थोड़ा और आगे चल के छोटी छोटी से भी भगवानों की मूर्तियाँ लगा रखी थी, और ये उसके पास में बहुत ही सुंदर नीलकंठ की झांकी बना रखी थी। एक ये छोटे छोटे पहाड़ बना रखे थे नीलकंठ के रूप में, और उसके ऊपर भोला और पार्वती बैठा रखे थे। वहाँ भी हम जय बाबा की करके आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े तो देखते हैं ये कोई राम दरबार जैसी तस्वीर थी, मगर नहीं, ये तो विष्णु भगवान है। आगे बढ़े तो देखते हैं बहुत बड़ी राम दरबार की तस्वीर सजा रखी थी। वहाँ पर हमने उनको प्रणाम किया और अच्छे से प्रार्थना की और प्रभु से कहा आप भी हमारे व्लॉग में आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और आगे बढ़े देखते हैं तो ये क्या, हमने पहली बार शिवलिंग को सफ़ेद रंग का देखा, वाइट कलर का शिवलिंग था वहाँ पर। देवी जी ने वहाँ भी प्रणाम किया, मैंने भी उनसे आशीर्वाद लिया और जय बाबा की बोल के आगे बढ़े। और इसी के साथ पूरे मंदिर में घूम के हम वापस से दूसरे दरबार के साथ बाहर निकले। दरवाजे के बाहर दोनों तरफ पहरेदारों की तस्वीर बना रखी थी, और उससे आगे आके हम पार्क में हमने देखा दो बड़े बड़े काले रंग के हाथियों की भी स्टैचू लगा रखे थे, जिसको देख के समीक्षा बोली कि मैं इनको हाथ लगा के देखूं कहीं वो असली के तो नहीं। वहाँ देख ले, ट्राई कर ले।
फिर इसने अच्छे से हाथ लगा के देखा, सहला के देखा, मगर नहीं, ये तो पत्थर के थे। और इनकी सूंड में छोटा सा पाइप लगा रखा, मुझे लगता है ये एक फव्वारे टाइप में बना रखे हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी सूंड से पानी आता है और वो सामने फव्वारा बना रखा, उसके अंदर पानी गिरता है। फिर हमने एक तरफ का हाथी जो चेक कर लिया, वहाँ चलो दूसरी तरफ का हाथी और चेक करते हैं असली है या नकली है। वो भी पर नकली ही निकला, बेचारा चुपचाप खड़ा था। फिर हम आगे बढ़े, वहाँ पे वो बहुत बड़ा पार्क था। पार्क में बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे और एक पुजारी वहाँ पर कुछ पूजा प्रार्थना कर रहे थे। फिर यहाँ पर देवी जी ने काफ़ी मुझे ज्ञान की बातें बताई, इतना ज्ञान की बातें बताई कि मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि ये सब आपको कैसे पता, जिससे आप जब भी आप आज पहली बार इस मंदिर में आए हो फिर भी आपको कैसे पता। फिर उन्होंने देखा सामने से रास्ता कैसे जा रहा है, हम उस रास्ते से गए और निकल के देखा, अरे ये इतना बड़ा पार्क के पीछे रोड क्यों बना रखा है। वहाँ जाके देखा तो अच्छा, ये मंदिर के पीछे का दरवाज़ा है पार्किंग के लिए, यहाँ से गाड़ियों के आने जाने का रास्ता है। फिर देवी जी को उनकी पसंदीदा चीज़ दिखाई दिए, फूल, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल थे। वो देख के बहुत खुश हो गई, कहने लगी इतने प्यारे फूल हैं, मन कर रहा है इस पेड़ को अपने घर ले जाऊं। एक एक फूल को हाथ लगा लगा के देखा, बहुत ही सुंदर फूल थे, अलग अलग कलर के फूल थे। वो हाथ लगा रही थी तो पुजारी जी बोले फूल मत तोड़ना। उन्होंने कहा चिंता मत करो पुजारी जी, हम फूल नहीं तोड़ रहे, हम तो बस इनकी सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। फिर देवी जी बोली चलो बहुत अच्छा मंदिर है, चलो वापस चलते हैं। इसी के साथ आज हम अपना व्लॉग को समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ हमने अपनी चप्पलों को ढूंढा और पहना और बाहर की तरफ चल दिए, हमारे वाहन की तरफ। मंदिर से निकलते ही देवी जी ने फिर से प्रणाम किया मंदिर में और हमारी बाइक के पास आए। बाइक के पास आने के बाद देवी जी बोली आज बाइक मैं चलाऊंगी, लाओ मुझे तो चाबी। मैं तुम्हें आती भी है चलानी? बोला हाँ आती है चलानी। मैंने कहा तुम्हारे साथ बैठ के किसी दिन और चलेंगे, अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।